नमस्कार। मैं वी के शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों की कुंडली में बनने वाले एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, मान सम्मान, दाम्पत्य सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, संतान सुख एवं भाग्य का सपोर्ट, ये सब कुछ जीवन भर मिलता रहता है। और ये राजयोग है गज केसरी राजयोग। गज केसरी राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। साथ ही चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी गज केसरी राजयोग बनता है। आपकी गोचर कुंडली में भी ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। पिछले महीनों में गुरु राहु का चांडाल दोष बन रहा था, इसलिए गज केसरी राजयोग प्रभावी नहीं था। लेकिन 30 अक्टूबर से गुरु चांडाल योग भंग हो चुका है और अब देवगुरु अपना पूरा फल प्रदान करने में सक्षम है। इसलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो लेकर आया हूँ। इस राजयोग की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत इस राजयोग के दौरान की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो या बेचनी हो, वाहन क्रय करना हो, कोई निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, मकान खरीदना हो, मकान बदलना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ लेने के लिए आवेदन करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन करना हो, इस तरह का कोई भी अन्य शुभ कार्य अगर आप गज केसरी राजयोग के दौरान शुरू करेंगे तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मेष राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लग्न भाव में है। 6 नवंबर को पहला गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है। 6 नवंबर दिन है सोमवार और समय है बाद दोपहर 1:22 से और 6 नवंबर से 8 नवंबर प्रातः 2 बजे तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। कुंडली के सबसे शुभ भाव पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर सिंह राशि में होगा। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और कुंडली के पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। पंचम भाव संतान का, शिक्षा का, लव रोमांस का होता है। पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी और आपके पूर्व संचित कर्मों को शो करता है। पंचम भाव से संतान सुख, प्रेम, शिक्षा और लॉटरी शेयर से लाभ को दर्शाता है। यहाँ पर अभी तक राहु की दृष्टि पड़ रही थी, गुरु के साथ राहु का गोचर था और राहु की दृष्टि पड़ने के कारण पंचम भाव के शुभ फल आपको नहीं मिल पा रहे थे। पंचम भाव शिक्षा का होता है। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर छात्रों के मन में भटकाव की स्थिति बन रही थी। मन पढ़ाई पर फोकस नहीं हो रहा था, कंसंट्रेट नहीं हो रहा था, क्योंकि राहु भटकाव पैदा करते हैं। राहु डिस्टरबेंस क्रिएट कर देते हैं, मन को
इधर उधर डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन अब राहु यहाँ से हट चुके हैं, गुरु की दिव्य दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर, तो छात्रों का मन पढ़ाई में लगेगा, पढ़ाई पर कंसंट्रेट करेंगे और उसका आपको लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी। राहु के कारण हो सकता है पिछले 18 महीनों में आपने कोई एग्ज़ाम दिया हो, उसका रिजल्ट नहीं आ पाया हो। राहु के कारण हो सकता है आपका फाइनल सिलेक्शन तक हो गया हो, लेकिन नियुक्ति पत्र ना मिल पाया हो, क्योंकि कोई कोर्ट का मैटर उसमें आ गया हो बीच में। लेकिन अब ये सब चीज़ें समाप्त होंगी, आपका रिज़ल्ट भी आएगा, आपको नियुक्ति पत्र भी मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा, पढ़ाई में मन लगेगा। गुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर और रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को शो करता है। विवाहित हैं अगर और संतान की इच्छा है तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं, और इस समय अगर आप संतान की प्लानिंग करते हैं 6 नवंबर से 8 नवंबर के बीच, वो संतान देवगुरु के समान भव्य व्यक्तित्व की स्वामी, ज्ञानवान, बुद्धिमान, धर्म और ईश्वर में आस्था रखने वाली होगी। पंचम भाव लव रिलेशंस को शो करता है। आप अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास करेंगे। राहु के कारण अगर किसी तरह की गलत फहमी पैदा हो गई थी, ब्रेकअप की स्थिति बन गई थी, तनाव बढ़ गया था, वो सब समाप्त होगा। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। लॉटरी या शेयर से भी आपको लाभ होगा। हो सकता है राहु के कारण अभी तक आपको शेयर ट्रेडिंग में लगातार नुकसान ही झेलना पड़ा हो, लेकिन अब राहु यहाँ से हट चुके हैं, राहु की दृष्टि हट चुकी है और अब आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। जो पैसा आपने खोया है वो पैसा आपको मिलना शुरू हो जाएगा। अगली डेट है 11 नवंबर। 11 नवंबर दिन है शनिवार, बाद दोपहर 1 बजे से लेकर के और 13 नवंबर रात्रि 9:18 तक ये राजयोग आपकी कुंडली में सप्तम भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर तुला राशि में होगा, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और सप्तम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। सप्तम भाव आपके विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, सप्तम भाव व्यापार का होता है और आपकी डेली इनकम का होता है, सोशल रिलेशंस का होता है, सोशल इमेज का होता है। गुरु के साथ अभी तक राहु गोचर कर रहे थे, चांडाल दोष बन रहा था। गुरु और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से आपके विवाह में बिला वजह की देरी हो रही थी। रिश्ते तो आ रहे थे लेकिन विवाह तय नहीं हो पा रहा था, और अगर विवाह तय भी हो गया तो विवाह होने में किसी न किसी वजह से देरी हो रही थी। लेकिन अब राहु की दृष्टि समाप्त हो चुकी है, गज केसरी राजयोग बनेगा। 11 नवंबर से 13 नवंबर का जो समय है ये वैवाहिक रिश्ते तय करने के लिए या विवाह संपन्न करने के लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण दाम्पत्य जीवन में भी गलतफहमी, तनाव, शक के कारण कलह का वातावरण आपके घर में बना होगा। लेकिन राहु जैसे ही हटे हैं, राहु की दृष्टि सप्तम से हटी है, तो आपके जीवन में दाम्पत्य सुखों में वृद्धि हुई होगी। दाम्पत्य
जीवन में जो कलह और तनाव की स्थितियां थीं वह समाप्त होंगी और एक दूसरे के प्रति प्रेम और लगाव इस समय बढ़ेगा। सप्तम भाव व्यापार को शो करता है। अगर अभी तक आपके व्यापार व्यवसाय में बाधा आ रही थी या आप ये तय ही नहीं कर पा रहे थे कि आपको कौन सा व्यापार व्यवसाय करना है, आप सिर्फ दूसरों की नकल कर रहे थे, सिर्फ दूसरों को देख करके सोच रहे थे कि इस तरह का व्यापार व्यवसाय किया जाए तो लाभ मिलेगा, वो चीज़ें अब समाप्त होंगी। क्योंकि चंद्रमा आपका मन है, गुरु हैं ज्ञान के कारक। गुरु की दृष्टि जब चंद्रमा पर पड़ेगी तो आपका ज्ञान, आपकी बुद्धि, आपका विवेक जागृत होगा और आप व्यापार व्यवसाय की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये तय कर पाएंगे कि कौन सा व्यापार आपको करना है, और अगर आप पहले से व्यापार कर रहे हैं तो उसमें अगर किसी तरह का नुकसान हो रहा था तो वो नुकसान समाप्त होगा। उठापटक व्यापार की समाप्त होगी और व्यापार को आप आगे लेकर के जाएंगे। 15 नवंबर दिन बुधवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि होगी। प्रातः 3 बजे से ये राजयोग आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बनेगा और 15 नवंबर प्रातः 3 बजे से लेकर के 18 नवंबर प्रातः 7 बजे तक। इसका मतलब ये हुआ कि 15, 16 और 17 की प्रातः तक ये राजयोग आपकी कुंडली के भाग्य भाव में बनेगा। चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बन जाएगा। अभी तक गुरु के साथ राहु का गोचर था और राहु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर पड़ रही थी। राहु की दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ने के कारण भाग्य पूरी तरह से आपके अनुकूल नहीं था। आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उन प्रयासों का फल आपको नहीं मिल पा रहा था क्योंकि राहु के कारण बाधा उत्पन्न हो रही थी। अब राहु हट चुके हैं, गुरु की दिव्य दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। नवम भाव भाग्य का होता है, पिता का होता है, धर्म का होता है, सत्कर्म का होता है, गुरु का होता है, उच्च शिक्षा और धार्मिक यात्राओं का होता है। नवम भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं और नवम भाव के कारक भी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो अब भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप 15 से 18 नवंबर के बीच कर सकते हैं। राहु के कारण आपके पिता या गुरु से संबंध अगर खराब हुए थे तो उन संबंधों में भी सुधार आएगा और आपको अपने पिता, अपने गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, चंद्रमा है हमारा मन। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक और आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और आप के पास दूसरों के विश्वास और भावनाओं को प्रभावित करने की क्षमता होगी और इस तरह से आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्म उपदेशक के रूप में, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं या फिर किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी आपको मिल सकता है। आपकी इच्छा यात्रा देव दर्शन की थी, तीर्थ यात्रा की थी, तो वो इच्छा भी पूरी होगी। देवगुरु संतान के कारक हैं। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम को शो करता है, तो संतान की प्राप्ति हो सकती है या आप संतान की प्लानिंग कर सकते हैं इस राजयोग के बनने पर। 24 नवंबर को अंतिम बार ये राजयोग आपके कुंडली के लग्न भाव में बनेगा। दिन है शुक्रवार, शुक्ल पक्ष द्वितीया की तिथि है। शाम 4 बजे से लेकर के और 26 नवंबर
7:56 पर 56 मिनट तक ये राजयोग आपकी कुंडली के लग्न भाव में बनेगा। अब लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व। चंद्रमा का गोचर लग्न भाव में होगा। गुरु और चंद्रमा का गज केसरी राजयोग आपके लग्न भाव में बनेगा। अभी तक क्या था, गुरु के साथ राहु का गोचर था, गुरु चांडाल दोष बन रहा था। राहु के कारण आपका मन में भटकाव की स्थिति बन रही थी। मन में एक अनजाना डर, भय, डिप्रेशन की स्थिति बन रही थी। स्वास्थ्य भी आपका खराब हो रहा था। लेकिन अब यहाँ से राहु हट चुके हैं और अब आपको गज केसरी राजयोग का पूरा लाभ मिलेगा। चंद्रमा आपका मन है और चंद्रमा अत्यंत शुभ और शीतल ग्रह हैं। तो लग्न में गज केसरी राजयोग बनने से आपका मन शांत रहेगा और आपके मन की तमाम तरह की चिंताएं समाप्त होंगी। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मैटर को लेकर, कर्ज को लेकर अगर थी तो गज केसरी राजयोग बनते ही उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग प्राप्त हो जाएगा और आप उस समस्या से बाहर आ जाएंगे। आपके मन में कोई चिंता थी, संतान के विवाह या नौकरी को लेकर, व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको नहीं मिल पा रहा था, इस तरह की जो भी समस्याएं थी उसका निराकरण आपको मिल जाएगा और आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता आएगी। साथ ही साथ विवाह के रिश्ते फाइनलाइज करने और वैवाहिक बंधन में बंधने का भी 24 नवंबर से 26 नवंबर अत्यंत शुभ मुहूर्त होगा। कोई व्यापार व्यवसाय था, पार्टनरशिप में किसी तरह की कोई खटास आ गई थी तो उसे दूर करने का प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए इस दिन आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जिन जिन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर चर्चा हो गई है। इन डेट्स में किसी शुभ कार्य की शुरुआत कीजिए और देखिए रिजल्ट कितना अच्छा आपको मिलता है, सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, गज केसरी राजयोग जब बने तो चंद्रमा और गुरु का उपाय जरूर कीजिएगा, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिएगा और देवगुरु के लिए जो उपाय बताने जा रहा हूँ वो उपाय कीजिएगा, आपको विशेष सफलता मिलेगी। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में
केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।